दोस्तों, आपने मास्टर की के बारे में सुना होगा। ये एक ऐसी चाबी है जिससे हर ताला खुल जाता है। ग्रहों की भी एक मास्टर की होती है और ज्योतिष का काम ये होता है उस मास्टर की से आपके छुपे हुए राज, ऐसी चीज़ें आपको बताना कि ताकि उस ग्रह से जो संकेत मिल रहे हैं, उस ग्रह की जो ऊर्जा है आप उसको समझ लें। हर ग्रह में पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, और ज्योतिष का काम ये होता है कि हम पॉजिटिव का फ़ायदा उठा लें। आज मैं एक सीरीज़ आपके साथ शुरू कर रहा हूँ जिसमें हर ग्रह की मास्टर की को हम अनलॉक करने की कोशिश करेंगे। जिसमें सबसे पहला जो एपिसोड हम बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं राहु पर। और राहु जो कि छाया ग्रह माना जाता है। कहते हैं लोग कि सर छाया ग्रह है, लेकिन राहु की तो महत्वता इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। आपने देखा ही होगा, टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू हम आपके पास पहुंच रहे हैं, मोबाइल पर, लैपटॉप पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये सब टेक्नोलॉजी जो है वो राहु से संबंधित है। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो राहु से संबंधित है। तो इस ऊर्जा से बचा तो नहीं जा सकता। और राहु के बारे में ये कहा जाता है कि रोडपति से करोड़पति बना देता है। राहु जब देने पे आता है ना तो छप्पड़ फाड़ के देता है। बस ज़रूरत ये पड़ती है आपको राहु के संकेत को समझने की। हर ग्रह की ऊर्जा जो है ना दोस्तों, वो मैंने जैसे बताया पॉजिटिव नेगेटिव है, तो आप कोशिश करो पॉजिटिव ऊर्जा को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर लो ताकि वो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ले आए। तो आज डीकोड करेंगे राहु पर। अब लोग कहते हैं सर ये डीकोडिंग तो सही है, राहु के बारे में बताते हो, लेकिन सर हमें उपाय भी जानने हैं। दोस्तों, शॉर्टकट होते हैं उपाय। उपाय तब काम करते हैं जब आप प्रॉब्लम को समझ लो। तो आज के वीडियो में मैं उपाय भी बताऊंगा, क्योंकि आपकी अगर रिक्वेस्ट है तो आपकी रिक्वेस्ट को मना नहीं कर सकते। उपाय भी आपके लिए लेकर आया हूं, लेकिन पहले राहु को समझ लीजिए। आप पहले डिजीज़ का डायग्नोसिस ठीक करो कि आपकी गलती हो कहाँ रही है, कहाँ आप राहु का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। उसके बाद उपाय करोगे तो लाभ होगा। नहीं तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग दोस्तों क्या करते हैं कि सिर्फ उपायों पर फोकस करते हैं। उपाय के लिए तो भरा पड़ा है नेट, इंटरनेट, हमारे भी बहुत सारे वीडियोस राहु पे के उपायों पर मिल जाएंगे। लेकिन जो सही इन्फॉर्मेशन है वो आज कोशिश कर रहा हूँ, आप सपोर्ट करिएगा। नहीं तो अदरवाइज़ होता क्या है, हम लोग भी देखते हैं कि जब बेकार की कोई उपाय कोई भी शेयर कर रहा है, कुछ भी ये दबा दो इधर, उस पर आप ज़्यादा व्यूज़ दे रहे हैं। समझदारी वाला वीडियो जो है वो आपने स्किप कर दिया, तो उसका फिर हम लोगों को भी मोटिवेशन नहीं मिलता। तो अगर अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर इसको मोटिवेट करिएगा, हमें आगे भी शेयर करिएगा। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूँ आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब दोस्तों बात शुरू करता हूँ। राहु जो है ना बहुत तीक्ष्ण ऊर्जा है, छाया ग्रह माना जाता है। लेकिन दोस्तों आप खुद समझ सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको हाईलाइट किया कि एआई है, टेक्नोलॉजी है, ये सब राहु से संबंधित है। अब राहु ना कुछ 2-3 एट्रीब्यूट्स राहु के आपको समझने पड़ेंगे उपाय करने से पहले, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है सर राहु का ना फ़ायदा दिला दो, नुकसान ना हो। सबसे बड़ा जो एट्रीब्यूट राहु का यही है दोस्तों कि वो अचानक कुछ ना कुछ लॉस देता है आपको, अचानक कुछ ना कुछ प्रॉफिट देता है। अब मुझे क्या करना है, मुझे तो ऑब्वियसली हर व्यक्ति चाहता है कि प्रॉफिट मिल जाए। राहु भ्रम है, इस कहते हैं ना कि राहु धुआं है, तो भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है। अब राहु का जब भ्रम होता है ना व्यक्ति को, तो व्यक्ति ये मान के चलता है कि मैं तो कोई गलती कर ही नहीं सकता। हमेशा आप राहु जिनका खराब होगे ना, आप देखेंगे वो अपनी गलती कभी नहीं मानेंगे। वो कहेंगे कि जो मैं कर रहा हूँ वो ही सही है, बाकी सब लोग गलत हैं। दूसरी बात, आप राहु का जब भी भ्रम होगा ना आपके अंदर, तो आप स्थिति को ब्लेम करेंगे। भाई मेरी किस्मत ख़राब है सर, मैं क्या करूं, सर मेरे को वैसे सरकमस्टांसेस नहीं मिले। राहु अगर अच्छा होगा ना तो आप कहोगे कि मुझे ना जैसी चीज़ मिली, जो सरकमस्टांसेस मिले, मुझे जो औजार मिला ना, मैं उसी से इलाज करूँगा। तो राहु अच्छा करने के लिए कोशिश सबसे पहला आपको ये करनी पड़ेगी कि स्थिति को ब्लेम करना, जो भी चीज़ों को ब्लेम करना वो अवॉइड करो, पहली चीज़। दूसरी बात दोस्तों, भ्रम की स्थिति। अब भ्रम की स्थिति से कैसे, राहु हमेशा देख लीजिएगा जब भी आपका राहु खराब होगा ना दोस्तों, आप एक्सट्रीम पे चलोगे। ये दो एक्सट्रीम है, या तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दोगे,
अब आपने क्या किया, उधार लेकर भी इन्वेस्टमेंट कर दी, और राहु आपको पता है हो सकता है कि उस इन्वेस्टमेंट से भी आपको कुछ फ़ायदा दे दे, नहीं तो वो लॉस भी कर सकता है, या फिर आप इन्वेस्टमेंट करोगे ही नहीं। तो दोनों तरफ से ये दोनों जो एक्सट्रीम चलते हैं ना, बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कि अगर बीमार भी होंगे ना, इलाज करना ही नहीं चाहेंगे, और या फिर ऐसी स्थिति में आ जाएंगे कि हर जगह डॉक्टर को ढूंढते फिरेंगे। तो दोनों एक्सट्रीम्स हैं, और राहु को समझना है दोस्तों, तो मिड में रहना, अपनी एक लिमिट सेट करो। आप अपनी एबिलिटी के हिसाब से देखो, जैसे मान लो आप इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं, आप एक सर्किट लगाओ, मान लो आपके पास 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 7 लाख रुपए अगर आपके पास स्पेयर है, आप उतना रिस्क बेयर कर सकते हो, आप उतना ही लो। ज़रूरत से ज़्यादा जब राहु खराब होगा ना दोस्तों, तो टेम्पटेशन देगा। कभी भी ये देख लीजिएगा, ज़रूरत से ज़्यादा आप लालच कर रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं 10 को जब मैं 1000 बना लूँ, और वो भी बहुत जल्दी। राहु हमेशा ये कहेगा ये हो सकता है, 10 को 1000 बनाया जा सकता है, और आप जब उस टेम्पटेशन में आ जाओगे विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि हर चीज़ की एक लिमिटेशन है, अगर आप वो सेट करके चलोगे तो राहु आपको बहुत लाभ देगा। और दोस्तों राहु का फ़ायदा उठाना है ना, तो एक काम और करिए, अपने आप को हमेशा अपग्रेड करते रहिए। इन्वेंशन बहुत ज़रूरी है, नई चीज़ें लाना, ओरिजिनल चीज़ें लाना, ऐसी चीज़ लाना कि जो बाकियों से डिफरेंट है। मान लीजिए आप एक नया प्रोडक्ट लेके आए हैं, चाहे आप कपड़े का काम करते हैं, कपड़े के काम में कोई नया प्रोडक्ट लेके आओ, नई सर्विस लेके आओ, उससे जो लोग होंगे ना आपके पास अट्रैक्ट होने शुरू हो जाएंगे। तो राहु का फुल एडवांटेज आपको मिल सकता है। और दोस्तों राहु हमेशा मोटिवेट आपको ये करेगा कि गलत काम से पैसा कमा लें। कई बार आपने देखा होगा कि ये जो गलत काम कर रहे हैं, चोरी चकारी कर रहे हैं, वो ये नहीं सोच रहे, वो ये सोच रहे हैं कि अभी तो पैसा आ जाएगा, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहे। तो राहु को अगर समझना है, राहु से फ़ायदा लेना है दोस्तों, तो सबसे पहली बात, एक अपनी लिमिट सेट करो। दूसरी चीज़ ये है, इन्वेंशन क्रिएटिविटी पे ध्यान दो, मेहनत पे ध्यान दो, सिचुएशन को ब्लेम करना छोड़ दो। और दोस्तों सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात है, सोच ऊंची रखो। राहु क्या है? विचार है, ये विचार की तरंगे। और ख़ासकर दोस्तों तब जब राहु के साथ आपका बुध खराब हो जाए, तो विचार अगर आपके ख़राब हैं, उधर आपका दिमाग काम नहीं करता, तो दिमाग आपका कंट्रोल तो कर नहीं पा रहा। जो विचार आया आपने उसको ये देखा नहीं कि फ़ायदा होगा या नुकसान, आपने उसके अंदर चले गए, तो उससे नुकसान हो जाता है। और राहु वाले ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि राहु के साथ जब राहु संबंधित कोई भी व्यक्ति जिसको राहु ने पूरा, जिसको कहते हैं ना कि जिसको कब्जे में ले रखा है, वो बात सुनेगा ही नहीं आपकी। आप उसको लॉजिकली भी जब समझाओगे ना, तो उसकी बुद्धि काम नहीं करेगी। यानी उसका राहु तो खराब है ही है, प्लस बुध और ख़राब हो गया, तो ये सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब ये मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग दे दी कि राहु को छाया से चेतना की तरफ कैसे ले जा सकते हैं। कोशिश करिए अपने घर में कुछ समय निकालिए जहाँ पर आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर सकें, अपने आप को एनालाइज कर सकें, एक लिमिट सेट करो अपनी कि मुझे इस लेवल तक जाना है। बहुत सारे लोग रिस्क बहुत ज़्यादा ले लेते हैं या रिस्क बिल्कुल नहीं लेते। मिड में चलो, मिड में चलोगे तो फ़ायदा उठा लोगे राहु का। और दोस्तों दूसरी बात यह है कि जैसे शेयर बाज़ार है, जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल भी दिया, लॉटरी है, सट्टा है, उसको बहुत सोच समझ के उसको अवॉइड जहां तक कर सके, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके लोन लेने के हालात भी बनाएगा। तो ये राहु को समझना शुरू करिए। दूसरी चीज़ एक और काम करिए कि जो ख़राब इलेक्ट्रॉनिक सामान है, अगर आपने अपने घर पे रखा हुआ है, मोबाइल बहुत सारे रखे थे अब वो यूज़ नहीं हो रहे, तो उनको घर से निकालिए। छत पर अगर आपने कबाड़ रखा हुआ है, पुराने सिक्के इकट्ठे कर रखे हैं, उनको निकालना शुरू करिए। यानी राहु से संबंधित जो नेगेटिव एनर्जी है उसको निकालना शुरू करो। बंद घड़ियां पड़ी हुई हैं, आप यूज़ भी नहीं कर रहे, आप उसको निकालिए, उससे आधा काम आपका वहीं बनना शुरू होगा। नल चेक करो, सीलन चेक करो अपने घर में, अगर जहाँ पर आपको लगे कि गड़बड़ है उसको ठीक कराओ, तो ये राहु आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा। और जैसा मैंने आपको कहा, कुछ ऐसी चीज़ें देखो। अब बहुत सारे लोग दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने कहा राहु टेक्नोलॉजी है, आप कोई रील देखते हो, रील देखा आपने, आप रील देख रहे हो आध्यात्मिक,
तो आप देखोगे थोड़ी देर बाद जब आपके पास सजेशंस आएंगे तो वैसी रील्स के आएंगे। और अगर आप कोई और ऐसी रील देखते हो जो इरोटिक है तो आपके पास फिर वैसे ही सजेशंस आएंगे। तो राहु के लिए सोच अच्छी रखना। आप मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे हो, आध्यात्मिक वीडियोस देख रहे हो, या ऐसी चीज़ें देख रहे हो जो आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज लाएंगी, तो राहु अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। अब उपायों की, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि सर उपाय ज़रूर बता दो, तो दोस्तों सबसे पहला उपाय जो बता रहा हूँ बहुत इफ़ेक्टिव उपाय, ये उपाय मैंने पहले शेयर भी नहीं किया है कहीं पर, बहुत अच्छा उपाय है और ये तब यूज़ किया जाता है जब आप कहते हो ना सर भ्रम बहुत ज़्यादा हो रहा है। और दोस्तों ये भी एक इंडिकेशन है, अगर आप कहते हो सर मुझे समझ ही नहीं आ रहा सिचुएशन में क्या किया जाए, भ्रम की स्थिति है, ऐसे में सबसे अच्छा रहता है कि जिस व्यक्ति पर आपको विश्वास है, आप चाहे तो एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल कंसल्टेशन ले सकते हैं, ताकि आपको सही गाइडेंस मिले। क्योंकि अगर आपको सही गाइडेंस मिल गई ना दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर से बात करने का फ़ायदा यही होता है, अगर आपके ग्रहों की ऊर्जा के हिसाब से उन्होंने आपको ये गाइड कर दिया कि इस ग्रह को ठीक करना है, तो उससे आपकी लाइफ में डिफरेंस आता है। नहीं तो उपाय तो दोस्तों आप भी जानते हैं इंटरनेट पे हज़ारों हैं, कोई भी वीडियो रील देखना शुरू कर दो आपको दुनिया भर के उपाय मिल जाएंगे, लेकिन वो उपाय कारगर थोड़े ना, क्योंकि वो जो उपाय हैं वो जनरल उपाय हैं, वो जनरल उपायों से काम नहीं बनता। तो भ्रम की स्थिति बहुत ज़्यादा हो रही है आप कह रहे हैं, तो एक काम करिएगा, जब जब ये स्थिति उत्पन्न हो एक नीली कांच की बोतल लीजिए, उसमें जल भर लीजिए और उसके अंदर जितनी जौ आती है वो भर लीजिए। ये जौ जो है कारक वस्तु है राहु की। नीली बोतल, नीला जो रंग है वो राहु का है। अच्छा, राहु बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए दोस्तों तो थोड़ा सा नीले कपड़े अवॉइड करेंगे अगर आप, खासकर शर्ट्स में तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन इन जनरल ऐसा नहीं है कि नीले कपड़े डालना ही बंद कर दो, लेकिन थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं अगर राहु बहुत ज़्यादा ख़राब है तो। अब दोस्तों ऐसी स्थिति में आपने ये बॉटल ली, उसके अंदर जौ भर ली, इसको जल प्रवाह कर दीजिए। किसी भी दिन कर सकते हैं, बहुत स्पेसिफिक पूछते हैं, गुरुवार वाले दिन करना, शाम के समय सूर्यास्त से थोड़ा पहले और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये कार्य किया जा सकता है। दूसरी बात ये, मान लो आप कहते हो कि सर राहु बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, राहु को हमें ठीक करना है, सर हमें राहु का फ़ायदा उठाना है, तो एक चीज़ और एडवाइस करता हूँ आपको, खाटू श्याम जी के नियमित तौर पर अगर आप दर्शन करते रहें, अपने हिसाब से एक शेड्यूल बना लीजिए 3 महीने में, 6 महीने में, तो वहाँ जाने से भी आपके राहु संबंधित जो अचानक लॉस हो रहे हैं ना दोस्तों, वो अचानक लॉस होने बंद हो जाएंगे। आप देखेंगे जो नुकसान हो रहा था अचानक वो कम हो गया। तीसरी चीज़ दोस्तों, राहु को कंट्रोल करने के लिए ना बहुत सारी रेमेडीज़, मंगल से संबंधित भी हैं, चंद्रमा से संबंधित भी हैं। एक रेमेडी जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती है वो ये कि आप चंद्रमा का प्रयोग करें, क्योंकि राहु को वो शांत कर देती है। अगर राहु ऐसा है कि आप कह रहे हैं कि सर कहीं ना कहीं मुझे नुकसान होता जा रहा है, अचानक नुकसान होता जा रहा है, तो उसके लिए एक कार्य करना शुरू करिए, घर पर गंगा जल स्टोर कर लीजिए, 16 लीटर गंगा जल स्टोर कर लीजिए। अगर ये टिन के कंटेनर में हो जाए तो बहुत ही अच्छा, उसमें 4 चांदी के स्क्वायर पीसेस डालिए, 4 ग्राम का हर पीस होगा, 4 पीसेस डालने हैं उसके अंदर। आप उसका ढक्कन बंद कर लीजिए, उस पर टांका लगवा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सिर्फ उसको अपने घर के अंदर ही स्टोर कर लीजिए। उससे भी राहु की जो नकारात्मकता है वो ख़त्म होगी। चंद्रमा जब रहेगा, मानसिक उत्पीड़न से भी बचेंगे, आपके जो विचार होंगे वो भी शांत होंगे और आप सही डायरेक्शन में सोच सकेंगे। और बाकी ज़्यादा समस्या है तो अपनी पत्रिका के हिसाब से परामर्श ले सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट कर सकते हैं, या जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करिए 10 से 6 बजे के बीच में, सेम डे नहीं तो नेक्स्ट डे आपके पास रिस्पॉन्स आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।